अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमिर एजाज़ है। आज हम बात करेंगे स्किन कैंसर पे। ये इस लिहाज से मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुत से लोग इसके बारे में खौफज़दा होते हैं और हमसे पूछते रहते हैं, और स्किन की बहुत सी बीमारियों को उनको ये बता दिया जाता है कि ये शायद कैंसर है, जो कि असल में कैंसर नहीं होता है। तो इसलिए आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि स्किन कैंसर क्या होता है, कैसा होता है, और उसके लिए उसकी अलामात क्या हैं और क्या इलाज होता है उसका। स्किन के कई किस्म के कैंसर्स हैं जो मैं उनकी सिवेरिटी या जितना वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है उस हिसाब से मैं उनको आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे जो ख़तरनाक स्किन का कैंसर है उसको मेलानोमा कहा जाता है। मेलानोमा हम जो एशियन लोग हैं उनमें बहुत कम होता है, और ये ज़्यादातर जो कॉकेशियंस या जो गोरे लोग हैं ये उन लोगों की बीमारी है, और जो काले रंग के तिल होते हैं उनमें बन जाता है या देखने में उन जैसा नज़र आता है। और धूप के एक्सपोजर और उसमें धूप में जो अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है उसकी वजह से ये बनता है। हमारे जो लोग हैं, जो एशियंस हम लोग जो होते हैं, उनमें एक्रल कहते हैं हम इसको, कि हाथ पाँव के ऊपर मेलानोमा बन सकते हैं। ये एक इंतहाई ख़तरनाक कैंसर है, और अगर इसका टाइम पर इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। बड़ी तेज़ी से फैलता है, सारे जिस्म में फैल जाता है, और देखने में इतना ख़तरनाक नहीं लग रहा होता शुरू में। तो जो हम लोगों को जिसके बारे में केयरफुल रहना चाहिए वो ये है कि हाथ या पाँव, जो हथेली की साइड है या पैर के तले वाली साइड है, इसके ऊपर अगर आपको कोई एक ज़ख़म बन गया है जो ठीक नहीं हो रहा, कई महीने लग गए उसको ठीक नहीं हो रहा, या काले रंग का स्पॉट है जो अचानक नमूदार हुआ है और ठीक नहीं हो रहा, तो उसको चेक करा लेना चाहिए कि वो कहीं मेलानोमा कैंसर ना हो। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे कैंसर है जो कम ख़तरनाक है इसके मुकाबले में, उसको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। ये भी धूप के असरात से होता है, और उन लोगों में होता है जिनको अक्सर बाहर धूप में जाना पड़ता हो और सारी ज़िंदगी इसी तरह का काम करते रहे हों कि धूप का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उन लोगों में ये हो सकता है। और ये एक ज़ख़म की शक्ल में होता है, आम तौर पे जिस्म के एक्सपोज पार्ट्स, यानी चेहरे के ऊपर, कान के ऊपर, गर्दन के ऊपर या हाथों के ऊपर हो सकता है। और अगर कोई एक ज़ख़म है जो ठीक नहीं हो रहा, बहुत पुराना ज़ख़म है, तो उसके अंदर भी ये कैंसर बन सकता है। कोई भी ज़ख़म आपका चेहरे के ऊपर है और वो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत अरसा गुजर गया उसको, उसमें से थोड़ा बहुत पानी भी आ जाता है या कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, उसको चेक करना बड़ा ज़रूरी है कि ये कहीं स्किन कैंसर ना हो। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैलता, और ये ज़रूर होता है कि अगर स्किन के ऊपर है तो नीचे बोन में चला जाएगा, हड्डी पे असर करेगा या जिस्म के और हिस्सों पे चला जाता है। कभी कभार ये फैल भी जाता है जिस्म पे, और एक ख़तरनाक कैंसर बन सकता है। और तीसरे नंबर पे जो स्किन का कैंसर है, इसको बेज़ल सेल कार्सिनोमा कहते हैं या BCC कहते हैं। ये एक दाने या एक ज़ख़म की शक्ल में नमूदार होता है। ये भी चेहरे के ऊपर होगा, ज़्यादातर इम्कान ये होता है नाक और उसके आसपास की जगह पर हो सकता है, कानों पे हो सकता है, चेहरे के कहीं भी हो सकता है। और जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं जिनको कि सारा दिन धूप और उसमें ज़्यादा काम करना होता है, उन लोगों में इसका इम्कान ज़्यादा होता है। इसका आपकी रंगत से ताल्लुक़ नहीं है, ये गोरी रंगत वाले हों या गंधमी रंगत वाले हों, इन सब में ये हो सकता है। और एक दाना या ज़ख़म है जो ठीक नहीं हो रहा और बहुत अरसे से पड़ा हुआ है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज़ बड़ा होता जा रहा है, तो ये बेज़ल सेल कार्सिनोमा हो सकता है। इसके अलावा भी कई किस्म के स्किन के कैंसर हैं, जो कि अंदर से हमारे जिस्म के बहुत से कैंसर हैं जो बाहर स्किन पे आ जाते हैं। खून के कैंसर के निशानात भी कई किस्म के ऐसे कैंसर हैं जो आपकी स्किन के ऊपर ज़ाहिर हो सकते हैं, और वो सब तकरीबन इसी तरह से एक दाने की शक्ल में आते हैं या फोड़े की शक्ल में आते हैं जो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत अरसे से है। अब किया क्या जाता है कि स्किन के कैंसर को पहचानना, इसकी तशख़ीस करना एक बड़ा ही टेक्निकल काम है।
जो आपके स्किन स्पेशलिस्ट कर सकते हैं, जो बड़े सेंटर्स में बैठे हुए हैं, या फिर प्लास्टिक सर्जन्स कर सकते हैं। तो आपने जब आपको कोई ऐसी अलामत है कि एक ज़ख़म है या एक दाना है जो कि ठीक नहीं हो रहा, आपने दवाई ली अपने डॉक्टर से, करीबी डॉक्टर से, और वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा, और उसको कई माह हो रहे हैं और वो इसी तरह से चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता साइज़ में बड़ा हो रहा है, तो आपको अपने डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, या अगर कोई प्लास्टिक सर्जन आपके करीब है तो उससे मिलना चाहिए। हम इसकी तशख़ीस कैसे करते हैं? एक छोटा सा टेस्ट होता है, उसको हम स्किन बायोप्सी कहते हैं। एक ही टेस्ट है इसका, और कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और स्किन बायोप्सी एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसमें हम एक पीस निकालते हैं उस दाने में से, और उसको हम लेबॉरेटरी भेजते हैं, वो टेस्ट करते हैं, माइक्रोस्कोप में देख के हमें बताते हैं कि इसके अंदर कैंसर की अलामात हैं या नहीं हैं। सिर्फ एक टेस्ट करना होता है। इलाज इसका सिर्फ सर्जरी होता है। सर्जरी के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, किस तरीके से निकाला जा रहा है ये डॉक्टर का फ़ैसला होता है कि वो कैसे निकालेगा उसको, लेकिन इसका इलाज सिर्फ सर्जरी है। बहुत से लोग तशख़ीस करवा के तो फिर चले जाते हैं कि जी हम हकीम की दवाई लेंगे, किसी ने हमें ट्यूब बता दिया है या कुछ ऐसी चीज़। ऐसा कुछ नहीं है, इसका सिर्फ इलाज एक्सियन है। बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है, बड़ा आसान सा ऑपरेशन होता है। अगर इसको टाइम पर निकाल दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है आपकी सेहत के ऊपर, और कैंसर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है, दोबारा नहीं आता अगर उसको मुकम्मल निकाल दिया जाए। कभी कभार रिकरेंस कहते हैं हम उसको, कि दोबारा आ गया उसमें, अगर कैंसर के कुछ ज़र्रात रह गए थे स्किन के अंदर, जब निकाला गया तो वहाँ से वो दोबारा भी बन जाए। अगर बन गया दोबारा तो फिर से निकाल दिया जाएगा। इससे ज़्यादा आम तौर पे इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत कम केस ऐसे होते हैं जहाँ वो फैल गया हो जिस्म में, तो शुआएं लगाने की नौबत आ जाए या कोई खाने की दवाई देने की ज़रूरत पड़े। इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, और ये एक सिंपल सा ऑपरेशन होता है, उसके साथ स्किन का कैंसर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा बहुत से लोग समझते हैं कि क्रीम्स लगाने से कैंसर हो जाता है, या कोई दवाई खाने से स्किन का कैंसर हो जाता है। जो अगर आपको किसी डॉक्टर ने किसी मर्ज़ के लिए दवाई दी है, आप ख़ुद से नहीं खा रहे हैं, डॉक्टर की नुस्खे के मुताबिक खा रहे हैं, और अगर आपको कोई क्रीम लगाने के लिए दी गई है जो आप डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से स्किन का कैंसर नहीं बनता है। इसके बनने में आपके धूप का जो एक्सपोजर है उसका रोल बहुत ज़्यादा है। उसकी एहतियात करनी चाहिए कि किसी तरह से आप चेहरे को ढक लीजिए। अगर आप खेतों में काम करते हैं, किसान हैं, आपको बाहर जाना पड़ता है, या आपका काम ऐसा है कि आपको धूप में रहना पड़ता है, तो आपको कुछ कवर कर लेना चाहिए। धूप की साल हर साल जो धूप लगती रहती है उसको क्यूमुलेटिव सन एक्सपोजर हम कहते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन में किसी जगह पर ये चेंज पैदा कर सकता है, और उसके साथ ये कैंसर बन सकता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको स्किन कैंसर को समझने में आसानी होगी, और आप जल्द उसके इलाज के लिए अपने डॉक्टर के पास जा सकेंगे। आप लोगों के टाइम का बहुत शुक्रिया। आपकी स्क्रीन पर मेरा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के आईडीज़ आ रही हैं, इसको फॉलो कीजिए, और कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए अगर आपको किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो हम वो भी तैयार करेंगे आपके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।